मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठसागर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 2 वीडियो चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 पे है। शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है 35 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है, तो यहाँ लिख लेते हैं। आर बराबर दिया है आपके पास 35 सेंटीमीटर, अच्छा, और ऊंचाई दी है 72 सेंटीमीटर। अच्छा, आपसे कहे कि तिर्यक ऊंचाई निकाली, तो अगर एल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ना होता है। चलिए, तो एच का वैल्यू यानी 72 का स्क्वायर और प्लस 35 का स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए, तो 72 का स्क्वायर कितना होगा, आपका करिएगा तो 5184 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1225। चलिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6409, यानी कि इसका रूट लगभग आएगा 80.05, यानी एल का मान आ गया 80.05। अब देखिए क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहले में पूछ रहा है शंकु का आयतन, तो लिखिए शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह 22/7 यूज करना है और आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है 35 गुना 35 और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा एच का वैल्यू 72 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। आयतन न है 7 पंजे 35, 5 से 3 से इसको काटेंगे 24 बार में कट जाएगा। चलिए, 22 पंजे 110, 110 में 35 से सब में गुना कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 92400 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ये आयतन निकल जाएगा। फिर सेकंड में कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर एल। तो पाई की जगह 22/7, आर का वैल्यू दिया है 35 और एल आपका है 80.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इससे काट दीजिए 5 बार, 22 पंजे 110, 110 में हमें कितना से गुना करना है, 80.05, तो आ जाएगा 8805.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला आपका पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही निकाल देते हैं, आपको फॉर्मूला पता ही है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये ना होगा। चलिए, तो पाई की जगह पे तो आपको 22/7 और आर दिया है आपके पास कितना, 35 दिया ना, और एल का वैल्यू है आपका 80.05 और आर का वैल्यू हो गया 35। इसको इसे काट देंगे 5 बार में, 22 पंजे 110 और ये गुना में हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका कितना जाएगा 115.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो आपका कितना आ जाएगा, इसमें गुना करिएगा तो आ जाएगा 1265.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12,655.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि धातु के बने 22 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धवृत्ताकार पतली चादर को मोड़कर शंक्वाकार प्याला बनाया गया है। प्याले की धरती यानी कि उसका आयतन निकालना। तो सबसे पहले हम लोग एक अर्धवृत्त यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, अर्धवृत्त बनाएंगे। चलिए, अर्धवृत्त बनाते हैं। तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया ना। अब इसका व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, ध्यान से देखेंगे। अब इसको क्या करना है ना, यहाँ से ऐसे यहीं से ना मोड़ेंगे ऐसे, तो कुछ इस तरह से शंकु नीचे बन जाएगा। पहले इसको शंकु बना लेते हैं, फिर फिगर को समझते हैं क्या कह रहा है इस फिगर में, ठीक है। देखिए, अब थोड़ा बात को समझिए। इसको यहाँ से इसको सेंटर रख के यही इसका शीर्ष हो जाएगा, ये वाला शीर्ष ये हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसको मोड़िएगा दोनों तरफ से, है ना। किस तरह से आप कुछ खाते हैं ना, तो किस तरह से दुकान वगैरह पे या ठेले वगैरह पे देखते हैं ना, भूजा वगैरह जो देते हैं, इस तरह से ना फोल्ड करते हैं इसको। तो ऐसे फोल्ड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, बनेगा ना। तो ये वाला शीर्ष ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो बनेगा, ये वाली तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि व्यास का, इसके व्यास का आधा इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। समझ गए। अब बात करते हैं, ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला अर्धवृत्ताकार ये जो है ना, इसकी परिधि
ये नीचे वाला भाग होगा, ये जो गोल मुड़ जाएगा वो वाला भाग होगा, है ना। तो यहाँ जो होगा, यहाँ क्या कहेंगे कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर हो जाएगा 28/2, 28 दिया ना, 28/2 सेंटीमीटर, समझ गए ना। त्रिज्या न लेना होगा, चलिए, तो यानी कि L बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर इस शंकु के लिए, ठीक है। आप समझिए, अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की, सॉरी इसमें वृत्त छूट गया, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि शंकु के आधार का परिधि होगा, शंकु के आधार की परिधि होगी, परिधि होगी। चलिए, यानी कि शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि कैसे निकालेंगे, तो इसका पाई यानी कि 22/7 और इनटू इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या तो 7 होगी ना, चलिए इसकी त्रिज्या सॉरी 14 होगी, त्रिज्या क्या होगी 14 होगी। यहां से ये काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि 44 सेंटीमीटर क्या होगा, शंकु के आधार की परिधि होगी, समझे ना। इसकी परिधि निकाल दिए तो वो क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। तो इसका अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर, तो पाई की जगह 22/7 और इसकी त्रिज्या क्या हो गई 14 हो गई, यानी कि 44 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, इसका हम त्रिज्या ये निकालना चाहें तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई आर लिखेंगे ना। चलिए अगले स्टेप में देखिए, 2 × 22/7 इंटू में आर बराबर में है 44 सेंटीमीटर, तो आर बराबर यहाँ हो जाएगा 44 × 7 बटा में 2 × 22 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे 2 बार में, 2 से 2 गया, यानी कि आर यहाँ से आ गया 7 सेंटीमीटर। आपको आयतन निकालना है ना, तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई का पता करना, तिर्यक ऊंचाई दिया ही है, हो गया, और आर हो गया, तो ऊंचाई निकालनी होगी ना। एच बराबर हो जाएगा √L² माइनस R², यानी कि 14 का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 7 का स्क्वायर होता है 49, घटा देंगे आ जाएगा 147। 147 कितना का रूट होगा, तो ये लगभग हो जाएगा 12.12 सेंटीमीटर, समझ गए। अब यहाँ लगाते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला, धारिता ही ना निकाली है, यानी कि आयतन निकालना है। तो आयतन क्या होता है 1/3 पाई R² H, तो 1/3 पाई की जगह पे क्या यूज करेंगे, तो 22/7, त्रिज्या है 7 × 7 और एच का मान यहाँ पे है 12.12 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 7 से 7 गया, 3 से इसको काटिएगा, 3 चौका 12.04। चलिए अब तीनों में गुना कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा लगभग में 622.16 सेंटीमीटर क्यूब, लगभग में ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, एक शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसको सुधार लीजिएगा, 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। व्यास दिया है तो तिरछी ऊंचाई निकालनी, तो व्यास दिया है आपके पास 70 सेंटीमीटर, तो आर बराबर होता है ना D/2, यानी कि हो जाएगा 70/2, 35 आ जाएगा। त्रिज्या यहाँ से आ गया 35 सेंटीमीटर। अब यहाँ दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला पाई RL ना, बराबर में 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 रखना है, आर का मान 35 दिया है, एल आपको निकालना है 4070 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 बारों कट जाएगा, 22 × 5 110 होगा ना, 110 को उधर भाग में ले जाइए तो 4070 बटा में 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1010 गया, इससे इसे काटेंगे 3 7 37 बार में कट जाएगा, 37 बार में, समझ ना। तो यानी एल का वैल्यू आ गया 37 सेंटीमीटर,
स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, चलिए 37 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर दिया है 7 मीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, आधार की त्रिज्या निकालनी है। और क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 440 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, पाई आर एल बराबर में 440 मीटर स्क्वायर। पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए, आर का मान तो निकालना है और ऊंचाई दी है 7 बराबर में 440। यहाँ देखिए 7 से 7 काट दीजिए तो यानी आर बराबर आ जाएगा 440 बटा में 22 मीटर। ये कितना बार, 20 बार में कट जाएगा क्या, यानी कि आर बराबर आ गया आपके 20 मीटर। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। यहाँ पे त्रिज्या दी हुई है और लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय, तो त्रिज्या की ऊंचाई निकालनी। ये भी तो सिंपल ही है ना। आर बराबर दिया है आपके पास 11.3 सेंटीमीटर और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ आपको पता ही है पाई आर एल होगा बराबर में 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की जगह पे 22/7 यूज करना है क्वेश्चन में। आर दिया है 11.3 और गुना में एल बराबर में 355। तो इसमें से गुना कर दीजिए और ये 7 को उधर ले जाए गुना कर दीजिए, तो इसमें से गुना करिएगा तो आ जाएगा आपका 248.6 गुना में एल है और 7 को इधर लाके गुना कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2485। इसको ले जाएंगे भाग में, 2485 और भाग में है 248.6 सेंटीमीटर। लगभग ये 9.999 करके आएगा, 9.99 कुछ और भी अंक आएंगे ऐसे करके, ठीक है। यानी कि ये लगभग कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लगभग में 10 सेंटीमीटर के नजदीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 22 मीटर स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। तो माना शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर x सेंटीमीटर, x मीटर में है ना। चलिए तो और क्या होगा, और तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी आपकी 6x मीटर होगा ना। अच्छा क्या दिया है, शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया हुआ है, 22 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ही ना होता है 22 मीटर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7, आर के जगह पे है x और यहाँ हो जाएगा एल के जगह पे हो जाएगा आपका 6x और प्लस में आर के जगह हो जाएगा x बराबर में 22 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ से हो जाएगा 22/7 गुना में x और गुना में 7x, 7 से 7 काट देंगे, 22 को भेज देते हैं उधर भाग में, तो यहाँ x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 22/22 मीटर स्क्वायर, कट जाएगा एक बार में। यानी कि यहाँ से x बराबर आ जाएगा, x बराबर √1 मीटर, यानी कि x बराबर 1 मीटर आ गया है ना। तो x 1 मीटर आ गया, तो आपको त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या यही होगा ना x, यानी कि 1 मीटर। आप क्वेश्चन में पूछ रहा है व्यास निकालना है, आधार का व्यास, तो 2 गुना त्रिज्या होगा यानी 2 गुना 1 यानी कि 2 मीटर, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए ये बराबर है बीच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु का आयतन 770 मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई दिया है 15 मीटर, आधार की त्रिज्या निकाली। यानी ऊंचाई दिया है आपके पास 15 मीटर और शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन 770 मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 770 मीटर क्यूब। चलिए 1/3 पाई की जगह पे 22/7 यूज करिए, आर तो आपको निकालना है और एच दिया है 15 बराबर में 770 मीटर क्यूब। यहाँ देखिए ना 3 से इसको काट सकते हैं ना 5 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 770 गुना में 7 और बटा में 22 गुना 5, 22 से इसको काटेंगे 35 बार में और 5 से इसको काट देंगे 7 बार में। तो यहाँ देखिए तो उधर 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं, यानी कि 7 मीटर का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से स्क्वायर जब हटाइएगा
तो r बराबर आ जाएगा 7 मीटर। तो खाली त्रिज्या ही ना निकालनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं इस तरह से, देखिए है ना। इसमें ये जो है एक 12 सेंटीमीटर है ये वाली, और एक 7 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या कह रहा है कि यदि इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर वाली भुजा पर घुमाया जाए, यानी 12 सेंटीमीटर भुजा को स्थिर रख के इसके चारों तरफ ऐसे घुमाया जाए, तो एक शंकु का रूप ले लेगा ना। याद है ना, चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताया गया। ठीक है, इस तरह से एक शंकु बन जाएगा। तो इसी शंकु का जो होगा आयतन निकालना है आपको, इस शंकु का आयतन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अब आपकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर, तो आयतन नहीं निकल जाएगा। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7, आर की जगह पे क्या लेंगे 7 गुना 7 और एच की जगह पे 12 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 7 गया, इस 3 से इसको काटेंगे 4 बार में। चलिए ये गुना कर देंगे, 22 सते 154, 154 में 4 से करेंगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आयतन आ जाएगा, समझ गए। चलिए इसका सेकेंड नंबर देखिए, कह रहा है कि उस बड़े से बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जो उस घन में से काट कर बनाया जा सकता है जिसका प्रत्येक किनारा की लंबाई जो है 28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक घन बना लेते हैं। ठीक है, ये घन बना लेते हैं, उसके बाद आपको फिगर समझाते हैं क्या कह रहा है। एक यहाँ हम घन पहले बना रहे हैं, देखिए ध्यान से, अच्छे से देखिएगा। चलिए आपका एक घन तैयार हो गया। ठीक है, और इसी के अंदर से काट कर निकाला जा रहा है एक शंकु। अच्छा, जो शंकु होगा उसकी ऊंचाई यही लेनी होगी, है ना, इन्हें लेनी होगी। और आधार जो होगा, इसका आधार का जो त्रिज्या होगा या व्यास आप बात करें, व्यास जो होगा वो इसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होगा, क्योंकि यहां से यहीं तक ना आप काट सकते हैं और ऊपर से इसी ऊंचाई का काट सकते हैं ना, कर सकते हैं। यानी कि यहां से आपको ऊंचाई निकल जाएगा, इस शंकु का जो ऊंचाई होगा वो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। समझ ना बात को, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। और त्रिज्या की बात करेंगे, इसकी त्रिज्या जो बात करेंगे तो देखिए ये टोटल व्यास ना होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसके भुजा का आधा, यानी कि हो जाएगा 28/2 सेंटीमीटर, है ना। इस ये जो आपका घन का प्रत्येक भुजा जो होगा, भुजा की जो लंबाई होगी, इसके किनारे की जो लंबाई होगी वो इसका क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा इस शंकु के लिए। समझ गए ना। तो यानी कि उसकी त्रिज्या हो जाएगी 28/2, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 14 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या, और एच आ ही गया तो अब आयतन नहीं निकल जाएगा। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपको निकालना है। तो शंकु का आयतन वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर का वैल्यू दिया है 14 गुना 28 सेंटीमीटर क्यूब। इससे काटते हैं 2 बार में। अच्छा, 22 दूना 44, 44 में इससे गुना करें, 4 में गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 17,248 और बट्टा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। पूर्णांक में तोड़ना पड़ेगा, 5,749.1/3 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आ जाएगा। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, कह रहा है किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। तो पहले शंकु एक बना लेते हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ देखेंगे। चलिए एक शंकु बना लेते हैं। अब इस तंबू में कितने व्यक्ति रहते हैं, 5 व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, पांचों व्यक्ति जो रहेंगे ये इसके आधार पे ही नहीं रहेंगे, यानी कि आधार का क्षेत्रफल निकलेगा। यानी कि यहाँ से आप आगे पढ़िए क्वेश्चन पहले, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पर 16 मीटर स्क्वायर स्थान चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार पे कितना स्थान चाहिए, 16 मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वो क्या होगा, तो एक आदमी के लिए चाहिए 16 मीटर स्क्वायर और गुना कर देंगे 5 व्यक्ति के लिए 5 से, यानी कि 80 मीटर स्क्वायर टोटल स्थान चाहिए। और शंकु का आधार का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर ना। चलिए आगे क्या दिया है कि सांस लेने के लिए 100 मीटर क्यूब यहाँ कर दीजिएगा। वायु की आवश्यकता है तो तंबू की ऊंचाई निकालिए। सांस लेने के लिए 100 मीटर क्यूब वायु एक आदमी को चाहिए, तो 5 आदमी के लिए कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 5 गुना 100 मीटर क्यूब, क्योंकि एक आदमी के लिए 100 मीटर क्यूब चाहिए तो 5 के लिए 500 हो जाएगा। समझ गया ना, 500 मीटर क्यूब।
अच्छा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 80 नहीं रखते सीधे, 1/3 इंटू 80 इंटू एच, एच नहीं निकल जाएगा अब आसानी से 500, यानी एच बराबर आ जाएगा 500 गुना में 3 और बट्टा में 80। 1 0 काटिए, 2 से काट दीजिए, ये 25 3 75 और बट्टा में 4 मीटर, यानी कि आ जाएगा 18.75 मीटर। यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर और आधार का व्यास यानी कि डी दिया है 10 सेंटीमीटर। उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आर निकाल लीजिए ना, आर बराबर होता है d/2 यानी कि 10/2, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई चाहिए ना, L बराबर √h² प्लस r स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, जोड़ दीजिएगा तो √169 आ जाएगा, यानी L बराबर यहाँ से आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब निकाल देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग? पाई आर एल। तो पाई की जगह क्या यूज करना है? 22/7, आर की जगह पे आया है 5 और एल है आपका 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ कटेगा नहीं, ऊपर ऊपर गुना कर दिया, आ जाएगा 1430/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 204 पूर्णांक कितना आ जाएगा आपका? ये 2 बचेगा ना, 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। बाकी तो इजी था, आप बना लीजिएगा। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है? 36 पाई मीटर स्क्वायर। तो शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्त जैसा। पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई मीटर स्क्वायर। पाई से पाई हट जाएगा, आर बराबर आ जाएगा √36 मीटर, यानी कि आर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 मीटर ना। आर आ गया और क्या दिया है? शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है आपके पास? 396 मीटर स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल ना बराबर में 396 मीटर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर 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 का मान है 6 और एल नहीं दिया हुआ है, बराबर में 396 मीटर स्क्वायर है ना। चलिए यानी कि एल बराबर अब हो जाएगा 396 गुना में 7 बटा में 22 गुना में 6 मीटर। अच्छा 22 के पारे से 1 कट जाएगा, 1 और 18, हाँ ये 6 18। चलिए यानी कि L बराबर क्या? 7 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई निकल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सर्कस का एक तंबू 4 मीटर ऊंचे तक बेलनाकार है। चलिए सबसे पहले इतना तक काम कर लेते हैं, 4 मीटर ऊंचाई तक इसे बेलनाकार बना देते हैं इस तरह से कुछ। ठीक है, ये कितना दिया है? 4 मीटर ऊंचा है और ये बेलनाकार है। हो गया ये बेलनाकार। अच्छा इसके ऊपर भी कुछ है क्या? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या रहा है ये देखिए, पहले यहाँ लिख देते हैं, ये 4 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है कि फिर ऊपर शंक्वाकार है, यानी कि इसके ऊपर शंकु जैसा है कुछ इस तरह से, है ना। चलिए शंकु जैसा हो गया। अब क्या कह रहा है आगे? यदि इसका व्यास 112 मीटर, यानी कि व्यास 112 दिया है ना। यहाँ शंकु का व्यास कहिए या फिर ये इसका व्यास कहिए, दोनों का व्यास सेम ही होगा। शंकु का व्यास यानी कि यहाँ से D दिया है 112 मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या ये हो जाएगी R बराबर D/2, यानी कि 112 और बट्टा में 2 मीटर। ये कितना बार में कटेगा? 56 बार में। क्या R आ गया? 56 मीटर। यानी कि देखिए इसका भी यही 56 मीटर होगा और यहाँ भी तो 56 मीटर ना होगा। चलिए होगा ना। अच्छा और क्या कह रहा है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है ना, तिरछी ऊंचाई, वो 75 मीटर है। ये तिरछी ऊंचाई कितना है? 75 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L वो कितना दिया है? 75 मीटर।
अच्छा, और आपको क्या निकालना है, तो आवश्यक कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो पाई आर एल होता है, एच की कोई जरूरत नहीं है, इसमें एच की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पाई आर एल का फॉर्मूला लगाना है। और देखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि एच दिया है 4 मीटर। अच्छा, अब बेलन की भी त्रिज्या तो सेम ही होगी ना, बेलन की त्रिज्या यानी कि आर, वो भी आपका 56 मीटर ही होगा। समझ गए? हमें क्या निकालना है, आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, तो आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ दिया जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देने से आपका आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच है ना, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। चलिए तो यहाँ से कॉमन करिए पाई आर ना, तो बचेगा 2h और प्लस में एल। अब यहाँ आसानी से वैल्यू को रखते हैं, पाई की जगह रखना है 22/7, आर का वैल्यू दिया है 56, 2 गुना एच, एच किसका है, बेलन की ऊंचाई है यानी कि 4, और प्लस में तिर्यक ऊंचाई जो दी है 75 दिया है, ये मीटर स्क्वायर। चलिए इससे काटेंगे 8 बार में, 7 8 56, 22 में 8 से गुना कर दिया जाएगा 176 आ जाएगा। ये देखिए 4 दूना 8, 8 को जोड़ देंगे 75 में ना, 8 + 75 मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 176, और गुना में कितना हो जाएगा, ये आपका 83 आ जाएगा ना। चलिए इसको गुना करिए तो आ जाएगा 14,608 मीटर स्क्वायर आपको कैनवास की आवश्यकता होगी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन में से 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंक्वाकार छेद काट लिया गया है। अच्छा, यानी कि दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई समान है। चलिए तो सबसे पहले एक बना लेते हैं बेलन, है ना, और ये बेलन की आधार और की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई दी हुई है। चलिए तो त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है आपके पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब इसी में से क्या किया जा रहा है ना, कि एक शंकु को काटा जा रहा है, समान ऊंचाई है ना और समान त्रिज्या वाला। समझ गए? यानी कि दोनों के लिए त्रिज्या जो है आपका 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर है, दोनों की सेम है। तो बचे हुए ठोस का आयतन, तो बचे हुए ठोस का आयतन, चलिए बचे हुए ठोस का आयतन, तो क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से, बेलन का आयतन में से घटा देना होगा किसका आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन घटाना होगा। तो दोनों का तो आर एच सेम है, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका हो जाएगा माइनस का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एलसीएम लेके घटा दीजिए यहाँ, तो एलसीएम लीजिएगा, पहले इसी को घटा लेते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस का 1 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि यहाँ से घट के आ जाएगा आपका कितना, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 पाई को रहने दीजिए, आर का वैल्यू आपके पास दिया है 6 गुना 6 और एच दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहाँ से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 दूना 4, 6 चौके 24, 24 8 192, 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आयतन आ जाएगा बचे हुए भाग का। इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियोज को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर किया करें, कमेंट किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।